कैप्टन सर, हमें सीक्रेट ऑर्डर्स मिले कि इनकी तादाद का गुरूर तोड़ दो, कोई ना कोई बहाना बनाकर कत्लेआम कर दो, सारे इलाके में ऐसी दहशत फैल जाए कि मिलिट्री हुकूमत के नाम से थर्रा उठे और आइंदा कभी सर उठाने की जरूरत ना करे। अंडरस्टैंड? यस सर। फिरदौस, सहीन, खुसरो, हसन, असलम, हुसैन, हकीम, सलाम, फिरदौस, अब्बास, ताहिर, शूट देम। ये नक्शा जो आप देख रहे हैं दुनिया का वो हिस्सा है जो ऋषियों मुनियों की धरती कहलाता था। यहां के लोगों के मन महाद्वीप की तरह विशाल थे, परंतु एक युग ऐसा आया जिसने ऊंच नीच और जात पात का भेद पैदा कर दिया। फिर मजहबों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि धरती मां के ही टुकड़े कर डाले। एक मजहब वालों ने हमेशा हमेशा के लिए अलग रहकर चैन की नींद सोना चाहा, मगर थोड़े ही अरसे के बाद I am taking over the administration to deal with the affairs of 75 million population in Bangladesh on the basis of my party's absolute majority in the provincial assembly and its dominant position in the national assembly. This is aimed at emancipation of the people of Bangladesh. सुअर के बच्चे, अब भी वक्त है, बता दे वरना अमी जानी ना। देख लिया बगावत का क्या हश्र होता है। हमें पक्की खबर मिली है कि इस गांव में गद्दारों को पनाह मिलती है। अब भी वक्त है, सच सच बता दो, बोलो। तुम समझते हो कि बागियों के नाम पते नहीं बताओगे तो वो लोग बच जाएंगे? रामजादे कुत्तों, हुकूमत याया खां के हाथ बहुत लंबे हैं। उनके हाथ से ना तो मुक्ति बहनी बच सकती है और ना ही उनका कोई साथी। तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इस बेवकूफ बुड्ढे का हुआ है। रशीद, तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा भांजा बागियों का सरदार है और मुल्क का गद्दार है। जिन्हें तुम बागी समझते हो वो देश के वफादार सपूत है। भले ही तुम इस गांव को गोलियों से उड़ा दो, मगर आवाज यही निकलेगी, जय बंगला, जय बंगबंधु, जय बंगला। हरामखोर, अब्बा, महमूद, लूट लो ये गांव। मैं इस जय बंगला के बच्चे की घर की खबर लेता हूं। ऐश करो।
क्या बात है महमूद? भाईजान, क्या हुआ? भाईजान, फौजियों ने अब्बा और अम्मी को मार डाला। रोते नहीं महमूद, बहादुरों के बच्चे रोते नहीं। साथियों, इस गांव में कुछ कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। हमें उनको शूट करना है और निहत्थे लोगों को बचाना है। आओ मेरे साथ। हैंड्स अप। अब्बा। महमूद, भाईजान, अब बताओ क्या सलूक किया जाए तुमसे? गोली मार दो सबको। ब्रदर, हम सब मुसलमान हैं। तुम्हें इस्लाम का वास्ता है, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और ये बेगुनाह जिनको तुमने मारा है ये कौन है? वो बहनें, वो माएं जिनकी आबरू तुमने लूटी है वो कौन थी? इस्लाम का पाक नाम तुम जैसे जलील इंसान की जुबान पर नहीं आना चाहिए। सब शहीदों की लाशों को दफना दो और इन कुत्तों की लाशों को दरिंदों की खुराक बनने दो। चलो साथियों। अब ये गांव मुक्ति बहनी के कब्जे में है, घबराओ नहीं। मगर हम आपके साथ रहकर जालिमों को कुचलना चाहते हैं। तो ठीक है, हम सब कैंप चलेंगे। वतन लुट रहा है, चमन जल रहा है, उठो नौजवानों, वतन ने पुकारा। वो एक सर जो मांगे तो लाखों कटा दो, वतन ही तो है धर्म ईमान हमारा। बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कफन, चल चल चल। बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कफन, चल चल चल, चल चल चल। जुल्म सहना पाप है, जुल्म को मिटाएंगे, सर झुकाना बुज़दिली है, हम न सर झुकाएंगे। आहा 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 आहा। मौत क्या है, मौत को भी हम गले लगाएंगे, पर उठे हैं जो कदम पीछे ना हटाएंगे, पीछे ना हटाएंगे। ये हौसले बुलंद है, इरादे हैं अटल, चल चल चल। बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कफन, चल चल चल, चल चल चल।
हिंदू मुसलमान क्या, धर्म क्या, ईमान क्या, देश सबसे है बड़ा, देश ही महान है। कर लो सबसे प्यार तुम, सबका दर्द बांट लो, कि सब में एक खून है, सभी में एक जान है, सभी में एक जान है। नफरतों को प्यार में देंगे हम बदल, चल रे चल रे चल, बुला रहा तुझे बदल, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कमर, चल रे चल रे चल, चल रे चल रे चल। हम न कर जो छा रही गमों की काली रात है, रात में छुपी हुई रंग भरी प्रभात है। रहेगा अब निशान भी न इस जमीन पे गैर का, ये राज हम पे जुल्म का 4 दिन की बात है, 4 दिन की बात है। वो एक काली रात से तुम्हारे ही निकल, चल रे चल रे चल, बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कमर, चल रे चल रे चल, बुला रहा तुझे वतन, लुट रहा तेरा चमन, सर पे बांध के कमर, चल रे चल रे चल, 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 चल रे चल रे चल। बेटा अंकल हमें भी बंदूक चलाना सिखाओ। अभी तुम छोटे हो बेटा, बड़े हो जाओगे तब सिखाऊंगा। नहीं, यहाँ शोर नहीं करने का, चलो बाहर चलो। अरे अरे, ये बच्चों की फौज कहाँ आ गई दफ्तर में? ये जिद कर रहे हैं कि हम बंदूक चलाना सीखेंगे। महमूद, अंकल को तंग नहीं करते? नहीं भाईजान, हम तो जरूर बंदूक चलाना सीखेंगे। अच्छा चलो, आओ मेरे पास, बंदूक चलाना सीखेंगे। चलो चलो चलो, बंदूक चलाना सीखेंगे। साजिद, हाई कमान का ऑर्डर आया है कि तुम्हें 4 साथियों के साथ ढाका भेज दिया जाए, इसलिए तुम 4 जवान चुन लो और कल सुबह रवाना हो जाओ। मगर मैं तो ढाका जाना नहीं चाहता, आप तो जानते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी ढाका में डीआईजी है, वो नहीं चाहते हैं कि तुम मुक्ति बानी में हिस्सा लो। फिर आप जानबूझकर मुझे ढाका क्यों भेजना चाहते हैं? इसलिए कि जो काम तुमको सौंपा जा रहा है उससे सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकती हो। ढाका यूनिट को इत्तला कर दी गई है, तुम्हारा कोड वर्ड है रक्त कर अभी। मिस्टर खोलो इसे। जरा हुक खींचो, नीचे नीचे। जिलू, क्या हो रहा है? तलाशी हो रही है ताकि कोई आदमी आर्म्स एंड एमुनिशन लेकर ढाका में दाखिल ना हो सके। तब तो मुक्ति वाहिनी के लिए होगी। अरे करने दो तलाशी करीम दादा, ये मुक्ति वाहिनी क्या थोड़े इनके हाथ में आने वाली है? ये पुलिस वाले तो खामखा परेशान करते हैं। लगता है बस की भी तलाशी होगी। तलाशी करने से क्या होगा? ये मुक्ति वाहिनी वाले थोड़े कासपुर फेरी से जाने वाले हैं। You go and check the bus. Come on. ओके Okay. चलो सब लोग नीचे उतरो और लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। चलो लाइन लगाओ। पेट में दर्द, तो क्या हुआ? मर गया। ओ मर गया।
मर गया। क्या हुआ? पेट दर्द मर गया, पेट दर्द मर गया, प्लीज प्लीज बताओ, मर गया पेट दर्द। जल्दी, hurry up, damn it! जल्दी चला, जल्दी। जल्दी करो, bloody fool, जल्दी जल्दी। तुम दोनों इस तरफ जाओ, यू टू फॉलो मी। साजिद, सलमा, या अल्लाह, ये ख्वाब है या हकीकत? ये 100% हकीकत है सलमा। सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे, दरवाजा खुला पाया, अंदर आ गया। ये तुम्हारा घर है? हाँ साजिद, ये वही घर है जहां मैं तुम्हें लाकर अपने माँ बाप से मिलाने वाली थी, मगर तुम मुक्ति बाहिनी में चले गए। दिल छोटा मत करो सलमा, मैं तुम्हारा देश की आजादी के बाद जो तुम कहोगी वही करूंगा। साजिद। सलमा बेटी, कौन आया है? किससे बातें कर रही हो? अम्मी जान, ये साजिद है। याद है ना, एक दिन मैं इनको घर लाने वाली थी आपसे मिलाने? हाँ हाँ याद है। कहाँ है मेरा बेटा? साजिद बेटे, तुमने बहुत देर कर दी आने में। इस थोड़े से अरसे में क्या से क्या हो गया इस घर में? मैं अंधी हो गई। सलमा के सर से बाप और भाई का साया उठ गया। अब तो इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो गीले हैं। सलमा बेटी, इन्हीं से भी कपड़े दो बेटी। आइए। फिर जिस रात गंगा बंधु गिरफ्तार, वो ढाका के लिए कयामत की रात थी। उसी रात मेरे भैया को और मेरे अब्बा को फौजियों ने गोली मार दी। रो मत बेटी, रो मत, सब्र करो, कहीं मेरी तरह अपनी आंखें न खो बैठना। देखो तो बेटी कौन है? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। मगर क्यों? यहाँ एक बागी ने पनाह ली।
देखिए, यहाँ तो कोई बागी नहीं है। वो हम देख लेंगे। इसमें कौन है? कोई नहीं। तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? वो ना, वो जवाब क्यों नहीं करती? सिपाहियों, तोड़ लो इसे। कपड़े किसके? जी वो हमारे रिश्तेदार है ना। आपके रिश्तेदार खिड़की तोड़कर भाग जाते? भाइयों, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बेटे और शौहर को तो तुमने पहले सबक कर दिया। अब मेरा आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहते हो। अगर इसे गिरफ्तार करना है तो पहले ही सर्दी को गोली मार दो। मुझे हमेशा हमेशा गले खत्म कर। चलो बेटे, तुम जानती नहीं उसको जिसका ये लॉकेट है? जी नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। क्या नाम है उसका? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ से आया था और कहाँ गया? मैं कुछ नहीं जानती। ले जाओ इसको हवालात में, मैं इसकी तफ्तीश करूंगा। हाँ, यही तो है वो लॉकेट जो मैंने उसे पिछली सालगिरह पर दिया था। कहाँ है मेरा साजिद? जहन्नम में। जहन्नम में जाए उसके दुश्मन, वो जहां भी है सलामत रहे। बेगम, जानती हो वो बागी है। आज नहीं तो कल उसे गोली मार दी जाएगी। तब भी खुदा का शुक्र अदा करूंगी कि मैं एक शहीद की मां हूं। शहीद नहीं, एक गद्दार कहो। कौम का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। कौन सी कौम? किसका पाकिस्तान? कैसा इस्लाम? क्या बंगाल के मुसलमानों को मारकर इस्लाम का नाम बुलंद कर रहा है? क्या हमारे बुजुर्गों की सदियों से चली आई परंपरा को मिटाकर इस्लाम की शान बढ़ जाएगी? हमारा कसूर क्या? यही ना कि हम वतन परस्त हैं और वतन ही हमारा धर्म है। अच्छी प्रोफेसर हो तुम। यही गुमराह करने वाले ख्यालात दूसरे विद्यार्थियों के साथ साथ अपने बेटे के दिमाग में भी भर दिए। जब मैं उसका अंजाम सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। और मैं तुम्हारा अंजाम सोचती हूँ तो कांप जाती। पागल हो तुम, समझ में नहीं आता। ये माँ और बेटा मुझे कहाँ पहुंचाने वाले? ऐ पाक परवरदिगार, इन्हें नेक हिदायत दे, इनका दिल कर दे। आमीन। आप तो क्या क्या बोला था, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं है बोलो चाचा। डॉक्टर साहब, मैं तो मर रहा हूँ और आप कहते हैं कुछ भी नहीं। बोलो चाचा, डरपोक लोग दिन में बहुत दफा मरता है। बी ब्रेव। यस डॉक्टर साहब, अल्लाह ने आपके हाथ में शफा दी है। अल्लाह नोय, भगवान भगवान। अल्लाह भगवान दोनों एक ही हैं बेटे। बोलो चाचा, ऊपर में एक होंगे लेकिन जमीन पर हम लोग कितना बना दिया, ठीक है कि नहीं? ये लो, 2 दिन और पीना, फिर हमारा मुख देखने को जरूरत नहीं है। बोलो चाचा। अल्लाह आपको सलामत रखे। नमस्कार नमस्कार। खीरे दादा, भूल गए रिलीफ फंड का डब्बा? अब आपकी बारी है। नमस्ते बेटा। अरे चाची, नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। कैसी हो? तुम्हें एक बार देख लेती हूँ तो मेरी आधी बीमारी चली जाती है। अच्छा,
अरे चाची मुझे 2 बार देख लो, पूरी बीमारी चली जाएगी। इन्हीं बातों से तो तुम मरीजों को अच्छा कर लेते हो, वरना तुम्हारे पास है ही क्या। ये बात तो बिल्कुल ठीक है चाची। अच्छा ये बताओ, दवाई ले आई? नहीं बेटा। क्यों? दुकानदार 10% मांगता है। 10%? हाँ। और तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास तो बेटा सिर्फ 3% है। 3%? हाँ। ला मुझे दे दो। दो बेटा। 10% ना चाची, ये लो, ले आओ दवाई। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। भगवान नहीं, अल्लाह अल्लाह। भगवान और अल्लाह एक ही है बेटे, एक ही है। ऊपर में एक ही है चाची, लेकिन नीचे में हम लोग कितना बना दिया। पीटर। कौन है बे? अरे आवाज तो आई थी। पीटर तेरे कान बज रहे। सो जा बेटा। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। पीटर। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हे भूत बाबा मुझे माफ कर दे। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हे भूत बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे। अगर तुझे ड्राइविंग करने का शौक है तो तू ड्राइविंग कर, मैं कल से नौकरी छोड़ देता हूँ। भूत बाबा। अरे भूत के बच्चे में साजिद हूँ। कौन है? तेरे की छोटे सरकार। वाह वाह क्या भेष बना रखा है आपने, तो मेरा गोबर कर दिया था। मेरी तो जान ही ले ली थी आपने। पीटर लो पसीना पोंछ लो। हाँ। तुम तो रेडियो गपिस्तान हो। आपका मतलब है काम कम और बातें ज्यादा। आज ऐसा नहीं है, आज मैं बड़े काम की बात बताने वाला हूँ। अच्छा? हाँ, बड़े सरकार को मालूम हो गया है कि आप ढाका में हैं। वो कैसे? जिस लड़की ने आपको अपने घर में पनाह दी थी वो बेचारी अंदर हो गई और उसने मेरे बारे में सब कुछ बताया। गलत गलत बिल्कुल गलत। उस बेचारी लड़की ने तो बड़े सरकार को एक लफ्ज भी नहीं बताया। आपके गीले कपड़े और वो लॉकेट जो उसके घर से बरामद हुआ, उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ पीटर, उस लड़की को बचाना चाहिए। क्या बात है छोटे सरकार, वैसे लड़की तो है पटाखा। ये बात नहीं है पीटर, उस बेचारी ने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसे बचाऊं? उसकी एक अंधी माँ थी, उसका क्या हुआ? छोटे सरकार, उसकी माँ की चिंता है, कभी अपनी माँ के बारे में भी सोचा है? क्यों, क्या हुआ माँ को? जिस दिन से आप लापता हुए माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है और कॉलेज भी नहीं जाती, सिर्फ आपको याद करती रहती है और रोती रहती है। मुझे भी माँ बहुत याद आती थी, इसीलिए अब उनसे मिलने आया हूँ। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। अब बड़े सरकार घर में, कल बड़े साहब जल्दी जाने वाले हैं, उसके बाद मिल लीजिएगा। ठीक है ना? तो फिर आप सोइए चारपाई पर और मैं सोता हूँ चटाई पर। सोइए सोइए आराम से सोइए, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़े से मच्छर है बस इतने। तेरे की मच्छर का नाम लिया और मच्छर। मैरी जी साहब। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालने के लिए। अच्छा साहब। डिलीवर। बड़े साहब तो नहीं जाते। ये कम्बख्त कहीं यहाँ न चल जाए, मैं चला। तेरे की कर दिया ना सब गुड़ गोबर। अरे क्या है? साहब ने गाड़ी निकालने के लिए कहा है। हाँ मालूम है। ड्राइवर कोई घसियारा नहीं हो, तू जा अंदर बर्तन मांग। आई बड़ी वहां से। अरे साजिद। अम्मी। साजिद बेटे, ये क्या भेष बना रखा है? अम्मी, तुम तो जानती हो कि अब्बा जान। अब्बा का गुस्सा माँ पर ना निकाल बेटे, तेरे सिवा मेरा है कौन? अरे हाँ, ये तो बता, तेरे मामू जान कैसे हैं? अम्मी,
साजिद, साजिद खैरियत तो है ना? अम्मी, मामू जान, ममानी जान, रिहाना और नजमा बहन को जालिम फौजियों ने खत्म कर दिया है। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप सब्र कीजिए अम्मी जान, सब्र कीजिए। सब्र कैसे करूं? रशीद को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था। वो मेरे अब्बा के खानदान की आखिरी निशानी थी। अम्मी जान, खानदान की आखिरी निशानी महमूद तो जिंदा है। महमूद कहाँ है वो? तुम मुझसे साथ क्यों नहीं लाए? उसे कैंप छोड़ा है अम्मी जान, वहां ज्यादा महफूज रहेगा। चिटागांव का पूरा इलाका अब हमारे कब्जे में है। जियो मेरे लाल, देश के लिए जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारी यादगार बनकर रहेगी। अम्मी, मुझे तो दिलासा देती रहती हो, मगर अपनी हालत क्या बना रखी है। लो, ये दवा लो। तू जो आ गया है, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं। दादा रे दादा, जीनत आपा, दवा नहीं पियोगे तो आराम कैसे आएगा, और आराम नहीं आएगा तो हम बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे डॉक्टर बैनर्जी भालो डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये हकीम साहब कौन है? डॉक्टर बाबू, अब और कितनी दवा पिलाओगे? मैं तो तंग आ गई। ये तो मेरे सवाल का जवाब ना हुआ आपा। अजी हकीम साहब, इतना जल्दी क्या है? तशरीफ रखिए, बैठिए 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 बैठिए। अभी तो हमको आपसे बातचीत करने का है। एक मिनट। हाँ दादा रे दादा, जीनत आपा, तुम्हारा बुखार तो एकदम चला गया है। हाँ? क्या हकीम साहब, आप तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ? क्या सरकार ने आपकी जबान पर ताला लगा दिया है? हाँ? दादा रे दादा। डॉक्टर बाबू, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। ये बेचारे तो मेरी खबर लेने आए थे। आपका खबर लेने तो इन्हें आना ही चाहिए। हाँ? लेकिन अब जाना चाहते हैं आप तो जाइए 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 जाइए। ठहरो, थोड़ा दाढ़ी ठीक कर लो। हाँ। डॉक्टर साहब, जाओ जाओ, अपना काम करो, अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबू, बाप के डर से मेरा साजिद भेष बदल कर मुझसे मिलने आया था। कहीं मेरे बेटे। अरे जीनत आपा, हमने तुम्हारे बेटे को देखा ही नहीं है। दादा रे दादा। हवलदार जी, कहिए हवलदार जी, कैसी गुजर रही है? अरे आओ आप पीटर, ये अचानक भूत की तरह कहाँ से आन टपकिया बैठो? जी, बैठना बैठना क्या है, तो खड़े खड़े आया हूँ हवलदार जी। ये कौन है? ये मौसी तुम्हारी? तेरे की कर दिया ना गुड़ गोबर। अरे ना हमारी न तुम्हारी, बेचारी कोई दुखिया है। सुबह से ऑफिस के बाहर खड़ी धूप में कुमला रही थी। लोगों ने इसको बताया कि इसकी भांजी इसी थाने में है। मुझे इस पर दया आ गई और फिर मैंने सोचा कि हमारे हवलदार साहब मेरी तरह नरम दिल के हैं, इसकी कुछ मदद कर देंगे। जी हाँ। क्या मदद चाहती हैं? ये अपनी भांजी को एक नजर देखना चाहती है। डीआईजी साहब जानते हैं? कर दिया ना गुड़ गोबर। अरे जब डीडीआईजी साहब नहीं जानते तो डीआईजी साहब कैसे जान सकते? बेटा जी, बस एक नजर से देख लो। ये लो, डिब्बिया देसी है मगर सिगरेट भी लाती है। मेरे बच्चे के अब्बा है ना, वो भी तुम्हारे तुम्हें बहुत सिगरेट पीते हैं। तुम भी लो। नहीं मौसी, मैं बीड़ी खाऊंगा। अच्छा हवलदार, मैं चलता हूँ, जरा मौसी का ख्याल रखना। डोंट वरी। वाह मौसी वाह, क्या सिगरेट लाई हो। जाफर जनाब। इधर आ।
एक सिगरेट तू भी पी है? बाहर जाके पी दे। हाँ। बड़ी भी सिगरेट का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर बात यह है कि मैं साहब के आर्डर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप जा सकती हैं। मगर बेटे, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। अच्छा, बड़ी भी एक बात बताइए, क्या नाम है आपकी? वो क्या है? भांजी का? ये क्या हो गया? कौन हो तुम? साजिद। अरे मैं तो अपनी आवाज ही भूल गया था। चलो। अरे जाफर, तुम कहां जा रहे हो यार? सुनो, तुम निकल चलो। अम्मा यार, हमसे बात करना भी गवारा नहीं करते। अरे भाई ये क्या, आप छोड़ो। अरे कौन है, क्या है? ओहो, अरे जाफर का पीछा छोड़ दो मेरी जान। माशाल्लाह, अरे बाबा, आप औरत है पहलवान। ओहो, अरे 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 छोड़ो मेरे घर। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा, तुम जाफर को मुबारक, मेरे हाल पे रहम करो, मेरे बाप की तौबा, अगर मैं तुम्हारा पीछा करूं। कितने अच्छे हैं, सिगरेट पियो। मेरे बाप रे, पहले मारते फिर सिगरेट पिलाते, बहुत खूब। ओह साजिद, मैंने तो सोचा था अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी। सलमा, तुमने कभी ये शेर सुना है? शेर? हाँ। कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। मगर मेरे लिए तो दोनों ही न रहे। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। माँ की तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर खबर ले आऊंगा। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अब तुम रहोगी कहाँ? जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। नहीं सलमा, मेरा तो खुद कोई ठिकाना नहीं। हाँ, मेरी एक जान पहचान वाली फैमिली है, वहां तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे डॉक्टर बनर्जी के यहाँ छोड़ दो। वो मेरे अब्बा के दोस्त हैं, मुझे जरूर पनाह देंगे। डॉक्टर बनर्जी मोहम्मदपुर वाले? हाँ। वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा, चलो वहां तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। आदाब से साहब। आदाब। दादा रे दादा, साजिद सलमा, अरे भाई तुम्हें क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब जरा अंदर चलिए। तुम ही एक ही भालोबाशी भाई, तुम दोनों का प्रेम कथा का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, समझे? डॉक्टर चाचा, हमारी जान पे बनी हुई है और आप तो मजाक सोच रहे हैं। कहीं ना
सीरियस? अच्छा अच्छा, अंदर चल। गाड़ी मुशाहिद, जरा संभालना। हाँ, मैं आता हूं। जबान नहीं खुलती, अंधी होने के साथ साथ गूंगी भी हो गई है। बोलती क्यों नहीं? पूरा गाँव है बेटे, मैं कुछ नहीं जानती। तरस खाओ मुझ पे। तरस खाए और छोड़ दे तुम्हें। नहीं बेटे नहीं, तरस खाओ और मार डालो मुझे, मार डालो। तुम समझती हो तुम्हारी बातों से बिगड़ जाएंगे हम। सिपाही, बंदूक में कारतूस है सर। तो जल्दी कर बेटा, आप चला दे बंदूक। ये तेरी जिंदगी में सबसे बड़े सवाब का काम होगा। मुझे ही जन्नत से नजात दिला दे बेटे, नजात दिला दे। दादा रे दादा। इंस्पेक्टर साहब की होच्छे? ये क्या ड्रामा करता है? डॉक्टर बैनर्जी, आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप इस बुढ़िया पे काय को कारतूस जाया करता है? इसको बहुत बीमारी है, ये तो खुद ब खुद मर जाएगा। डॉक्टर भैया, क्यों रोक दिया इन्हें? मर जाने दो मुझे। 2 दिनों से भूखी प्यासी दोनों दीवार से टकराती फिर रही हूँ। भूखी प्यासी? सलमा कहाँ है? सलमा को ये पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं भैया। इस आदमी का आखिरी सहारा भी साली मैंने छीन लिया। खामोश बुढ़िया, तुमको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दादा रे दादा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बेचारी को अपने अस्पताल ले जाता हूँ, इसका इलाज करता हूँ, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब देंगे। आप जब चाहें इसे मेरे अस्पताल में आके मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, अफ्तर लेट्स गो। रुक जाओ ओ जाने रुक जाओ, जरा ठहरो ओ दिल भर ठहरो। मैं तुम्हें जाऊं जाते हो कहाँ, रात ही झूम के गुजारो। रुक जाओ ओ जाने रुक जाओ, जरा ठहरो ओ दिल भर ठहरो। नजरे मिला के पिया पियो ना, पीना है तो बचवारो। नजरे मिला के पिया, जीना है दुनिया में तो आजाद होके जिया। होठों पे जो चाले और पाँव में क्यों जंजीर, उठो बदल जी डालो मैं दिल की ये तस्वीर। जीने का राज चाहे रक्त कौरबी, दिल की आवाज चाहे रक्त कौरबी, समझो इशारा जरा प्यारो। रुक जाओ ओ जाने रुक जाओ, थोड़ा ठहरो ओ दिल भर ठहरो। उठा लो जा दिल वालों
डरने से दुनिया में चलता नहीं है छाँव, झुकता है ये जमाना यार झुकाने से, हिम्मत है चल लो हक अपना जमाने से, जीने का राज चाहे रक्त कौरवी, दिल की आवाज चाहे रक्त कौरवी, समझो इशारा जरा प्यारो, रुक जाओ ओ जाने रुक जाओ, जरा ठहरो दिल भर ठहरो। रॉक कॉर्बे। छत वाली किस्ती में छत वाली कश्ती। रॉक कॉर्बे। रक्त कौरवी। डॉक्टर साहब, आप, मुझे तो कहा गया था कि मुक्ति बहनी के बहुत बड़े लीडर से मिलने जा रहा हूं। वो आप होंगे? मेरे गुमान में भी ना था। क्या मैं लीडर बनने के काबिल नहीं हूं? नहीं नहीं, ये बात नहीं। लीडर तो आपके सामने कुछ भी नहीं। आप जैसा महान इंसान तो। बस बस साहब, हम यहाँ एक दूसरे की तारीफ करने के लिए नहीं, जरूरी काम करने के लिए आए। इसलिए निजी बातें छोड़ो और काम की बात करो। सर, रास्ते में आते वक्त मेरे 2 साथी मारे गए और 2 गिरफ्तार हो गए। हमें मालूम है। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें अपने साथियों को आजाद कराना है जो सेंट्रल जेल में हैं, और उसी जेल में कुछ उम्र कैदी हैं, उनको भी छुड़ाना होगा। उम्र कैदियों को? हाँ, इन तस्वीरों को देखो। इसका नाम है जोसेफ। दीवार ऐसे चढ़ता जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। यह है केशव दत्त, चाकू का निशानेबाज। और यह है हबीब, छोटी सी तार से बड़ा ताला खोल लेता है। ओह, अब मैं समझा। आप इन डाकुओं से डाके डलवाना चाहते हैं? डाके नहीं, मैं इनके जरिए अपने रुपए हासिल करना चाहता हूं जो बंद है बैंक के लॉकरों में, धनवानों की तिजोरियों में। देश का रुपया है जो देश की आजादी में खर्च किया जाएगा। जैसी आपकी मर्जी, मगर ये डाकू तो। साजिद, आज ये डाकू नहीं देशभक्त हैं। इनके साथ पूरा प्रोग्राम तय हो चुका है। कल दिन के 3 बजे तुम्हें कुछ साथियों के साथ सेंट्रल जेल में दाखिल होना है। इन तस्वीरों को अच्छी तरह से देख लो ताकि इन्हें पहचानने में कोई गलती ना हो। शब्द की होशिए, ये गमला यहाँ मत रखो। मगर बड़ा साहब का हुक्म है कि इस जगह पर गमलों की लाइन लगा दी जाए। बेवकूफ के बच्चे, देखता नहीं नई बैरक बन रही है। जब तक ये बैरक मुकम्मल ना हो जाए यहाँ गमले नहीं रखे जा सकते। मगर वो बड़ा साहब जो वो बड़े साहब के बच्चे, उठाए इसे यहाँ से। अब क्या होगा?
ये शाला यमदूत बनकर बैठा है और वक्त भी हो गया है। ठहरो, मैं कोई दूसरी तरकीब करता हूँ। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आपको बड़े साहब ने याद फरमाया। अरे तू कौन होता है बड़े साहब का पैगाम लाने वाला? जा अपने काम कर। बड़ा धोखा तो। मगर हुजूर, बात यह है कि वो क्या? तो बच चुके हैं। क्या बकता है? क्या मसला है तुम्हारा? हुजूर, मालूम होता कहीं आग लगी है। दरवाजा खोलो। परमिट है? अंदर आग लगी है तुम परमिट पूछता है? आग लगे या पहुंचाला है, परमिट के बगैर दरवाजा नहीं खुलता है। अजब किस्म का उल्लू है। क्या बात है? हमें किसी ने फोन पर कहा कि जेल में आग लगी है और आपका ये सिपाही हमें अंदर नहीं जाने देता। आग? हाँ। ताज्जुब है, यहाँ कहीं आग नहीं लगी। हो सकता है किसी छोटे मोटे कोने में लगी हो। इतनी बड़ी जेल में क्या पता चलता है? जरा अंदर चल के देख ले। नो ऑफिसर, मैं इस जेल का इंचार्ज हूँ, यहाँ के कोने कोने से वाकिफ हूँ। हो सकता है किसी ने आपको गलती से फोन कर दिया हो। अब आप जा सकते हैं। आप अपनी गलतियां सुधारिए साहब, वरना हमें यहाँ बार बार आना पड़ेगा। चलो। जरूर कोई गड़बड़ है। हम सब उल्लू बन गए, उल्लू। ड्राइवर गाड़ी पीछे लो। मैं सेंट्रल जेल से बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत जोर से आग लगी है। प्लीज जल्दी आइए, आप जल्दी आइए प्लीज। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? गेट खोलो। जल्दी करो, जल्दी। अरे जल्दी मारो। उधर उधर मारो। हमारे साथ आओ, मेरे साथ चलो। जल्दी पहन, जल्दी पहन के बाहर। अच्छा साहब, हमारा काम तो हो गया, अब हम चलते हैं। ऑफिसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो आपको वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। अच्छा हो गया आप नहीं गए। गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम पर। अरे अरे, आप लोग फिर वापस आ गए? वापस? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। अभी अभी? तो फिर वो जो लोग पहले आए थे कौन थे? मुनीम जी, तुमने कहाँ फोन किया था? मोहम्मदपुर फायर ब्रिगेड। वहीं से तो हम आ रहे हैं। वहीं से? अब मैं समझा, दाल में जरूर कुछ काला है। मुनीम जी, सब कैदियों की हाजिरी दो। यस सर। ऑफिसर, आई एम वेरी सॉरी। दैट्स ऑलराइट।
गाड़ी स्टार्ट करो, दरवाजा बंद कर। मेरी टांग गई। अरे चलो धक्का मारो, गाड़ी को ऐसा गाड़ी चलो। हुजूर माय बाप, जरा ब्रेक फेल हो गई। का बच्चा गाड़ी जल्दी निकालो। अभी निकालता हूँ हुजूर, आपको बहुत तकलीफ हुई हुजूर। अरे चल तकलीफ जल्दी कर निकालता हूँ हुजूर। मारो धक्का, चलो धक्का मारो जोर से भैया। अरे क्या हुआ? ये मास्टर जल्दी पीछे ले, जरा और धक्का मारो। अरे हुजूर जरा और धक्का मारो। अरे जोर से हुआ। गाड़ी हुजूर, बहुत शुक्रिया। गाड़ी स्टार्ट करो। कैप्टन क्या बात है? इंस्पेक्टर इस गाड़ी का पीछा करो, सारा पैसा है तो भागे, जल्दी पीछा करो। देखो भागने नहीं पाया। सर मैं खान बोल रहा हूँ। सर बागियों ने बैंक से निकलते ही फौज की तनख्वाह के पैसे लूट लिए हैं। कैप्टन शेरदिल मेरे साथ हैं। वी आर फॉलोइंग कार नंबर ढाका GA 7238। Keep on following. खान बहादुर हमारा पीछा करे। अब सर अब हम ढाका के स्वर में जा रहे हैं। बागियों ने नारायणगंज का रुख ले लिया है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करो। ध्यान से। अब भी तुम कहते हो डीआईजी अच्छा ऑफिसर है? जहां तक मैं जानता हूं सर, वो उसूल का आदमी है, अपने फर्ज का पक्का है। दिन दिहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर धावे बोले जा रहे हैं, जेल तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि फौजी तनख्वाह का रुपया भी लूट लिया गया। क्या यही इंतजाम है पुलिस का? सर ये आप डीआईजी से पूछिए। जरूर पूछेंगे। यू कैन गो नाउ। काश मेरे हाथ न कांपते और मैं गोली चला देता। बेटे को गोली मारने के बदले में सरकार आपको बहुत बड़ा खिताब दे देती और बंगाल देश की जनता लानत भेजती। ज़ीनत, तुम्हारा बेटा चोर, गुंडा, डाकू है। तुम उसे जायज समझ रही हो। देश की आजादी के लिए डाके चोरी है तो क्या, अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो भी जायज।
से सलाम, लाखों से सलाम, लाखों से सलाम के बांग्लादेश जिसका नाम। लाखों से सलाम, लाखों से सलाम। आज पुकारा देश ने तुमको, आओ देश के काम, आओ देश के काम। लाखों से सलाम के बांग्लादेश जिसका नाम। लाखों से सलाम, लाखों से सलाम। सलाम मुझे को जिसने विदेशी ताकत को ललकारा, जिसकी एक आवाज पे जाग उठा देश उसका सारा, उठा देश उसका सारा। रोक सके ना उनको मजहब के ये बंधन झूठे, उठे शेर बंगाली तो बरसों के बंधन टूटे। जनता की हिम्मत के आगे सब कुछ है नाकाम, जनता की हिम्मत के आगे सब कुछ है नाकाम। लाखों से सलाम के बांग्लादेश जिसका नाम। लाखों से सलाम, लाखों से सलाम। मारो देश पे तन अपना, मन अपना, धन अपना। मारो देश पे तन अपना, मन अपना, धन अपना। पानी नहीं लहू जनता का जो बहता जाएगा, खून तो खून है टपकेगा तो एक दिन रंग लाएगा, एक दिन रंग लाएगा। एक तरफ है गोली, एक तरफ जनता का सीना। सीख लिया है अब बच्चे, बच्चे ने मर के जीना। चूड़ियों वाले हाथों ने पीली बंदूकें थाम, चूड़ियों वाले हाथों ने पीली बंदूकें थाम। लाखों से सलाम के बांग्लादेश जिसका नाम। लाखों से सलाम, लाखों से सलाम। मारो देश पे तन अपना, मन अपना, धन अपना। मारो देश पे तन अपना, मन अपना, धन अपना। धन्य है बहने वार रही जो देश पे भाई प्यारे। धन्य है माए लुटा रही जो अपनी आंख के तारे, अपनी आंख के तारे। आज भी जो चुप बैठे समझो उसमें जान नहीं है। धरती माँ की आन भला क्या अपनी आन नहीं है। देश बेटा तो मिट जाएगा अपना भी तो नाम। देश बेटा तो मिट जाएगा अपना भी तो नाम। लाखों से सलाम के बांग्लादेश जिसका नाम। लाखों से सलाम, लाखों से सलाम। बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नजर है। आज से नहीं, शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। आप कुछ भी कहें सर, जमहूरी हुकूमत डिक्टेटरशिप से हजारों दर्जे अच्छी है। रहमत, जानते हो तुम दुश्मनों की तारीफ कर रहे। ये मुक्ति वाहिनी जिनको हमने मार मार कर सरहदों के पार भेजा है, हिंदुस्तान की देन है। सॉरी सर, मैं हिंदुस्तान की नहीं जमहूरियत की तारीफ कर रहा था। अगर पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम होती तो यहाँ का हर आदमी जो आपस में लड़ रहा है वो दुश्मनों से लड़ रहा होता। सर रहमत,
हमें तनख्वाह सियासत में हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन का सर कुचलने और लड़ मरने के लिए मिलती है, समझे? समझा सर, हम कुर्बानी के बकरे हैं। Hands up! Eyes, hands up! Hands up! दुश्मन के रेडियो और अखबार दिन रात झूठी झूठी खबरें फैला रहे ताकि जनता के हौसले पस्त हो जाए। ये पोस्टर रातों रात शहर भर में घरों के दरवाजों पर, गली की दीवारों पर, दरख्तों पर, बिजली के खंभों पर लगा दें ताकि जनता को मालूम हो जाए देश की आजादी के लड़ने वाले सूरमाओं की कहां कहां विजय हुई है। आइए भाइयों, आइए आइए, आप लोगों के लिए खुशखबरी। देखिए क्या लिखा है। तुम उर्दू पढ़ना जानते हो? हाँ हाँ, मुझे मालूम है क्या लिखा है। स्वाधीन बांग्लादेश की सरकार की स्थापना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति, नजरुल इस्लाम उपराष्ट्रपति और ताजुद्दीन अहमद प्रधानमंत्री। मुक्ति बाहिनी की फौजों ने जसोर, चिटागांव और बहुत से इलाकों में फौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब ढाका के अवाम को चाहिए तो वो मुक्ति बाहिनी की पुरजोश मदद करे। पुलिस ले चलो। यही आपका इंतजाम? बागी हमारे मुंह पर गालियों के तोहफे फेंक रहे हैं। आप और आपकी फोर्स चैन की बंसी बजा रहे हैं। हमारी फोर्स दिन रात शहर का गश्त कर रही है, गुंडों, मुजरिमों और बागियों को पकड़ रही है। हमने रंगे हाथ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया सर। हमेशा की तरह उनका मुंह बंद रहेगा, ना उनका पता चलेगा और ना उनके नाम मालूम होंगे। हम उनसे अकबाल करवा रहे हैं सर। अकबाल करवाइए किसी तरह से भी। नाउ यू कैन गो। हजरू की जुबान काट दी माँ और घोष के सीने को इतना कुचला कि कलेजा टुकड़े होकर मुंह से बाहर निकला है। मैं ये नहीं मान सकती, तुम्हारे अब्बा के ख्यालात कुछ भी हो, लेकिन वो इतना जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म का साथ देना भी तो जुल्म है माँ। बेटा, तुमने गलती की, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझसे रहा नहीं गया माँ। अब्बा के जुल्म के वाकया सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। और मेरा सर भी शर्म से झुक गया।
अब्बा। खबरदार जो मुझे अब्बा कहा, मैं किसी बागी का अब्बा नहीं। अब्बा जान, बगावत करवाने वाला कौन है? तुम्हारा लीडर मुजीब। और कौन? जब गला दबाया जाता है तो चीख अवश्य निकलती है। तुम गलती पर हो बेटे, गला दबाने से ही शोर बंद होता है। अब इस गले में 7.5 करोड़ का बल है अब्बा जान। दबाने वाले हाथ थक जाएंगे मगर शोर बंद नहीं होगा। 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, यही गैर इस्लामी नारा लगाकर लाखों को मौत के घाट उतरवा दिया तुम लोगों ने। आपका कौन सा इस्लामी नारा है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है और वो भी जिहाद का नाम लेकर। अब्बा जान, जब तक सारे देशवासियों को पूरे हुकूक नहीं मिल जाते देश तरक्की नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें हैं। कम तादाद वालों को पूरे हक कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? मिसाल सामने है। हिंदुस्तानियों ने अपना सदर एक मुसलमान को चुना था। वो सब दिखावा था। तो आप दिखावे के तौर पर ही देश के हर दिल अजीज लीडर मुजीबुर रहमान को सदर बनने देते? जरूर बनने देते, लेकिन उसकी गैर इस्लामी पॉलिसी से पीपुल्स पार्टी को खतरा महसूस होता था। अभी तो आप कह रहे थे कि कम तादाद वाले लोगों को पूरे हक नहीं मिल सकते, फिर पीपल्स पार्टी के लिए अवामी लीग के हक को छीने जा रहे हैं। यह कहां का इंसाफ है? बहस करके मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? अब भी वक्त है, ये गुंडागर्दी छोड़ दे, वरना मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। अब्बा जान, यही मैं आपसे कहने आया हूं कि ये कत्लेआम बंद कीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे धमकी दे रहा है? कमबख्त! बागियों ने, जो अपने आप को मुक्ति बाहिनी के गोरीला कहते हैं, सर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा के फजलो करम से हमने उन्हें कुचल दिया। सदर आगा मोहम्मद यहया खान ने कहा है कि अब हालात पूरे तौर पर काबू में हैं। उन्होंने अपने बंगाली भाइयों को मुबारक का पैगाम देते हुए कहा कि मुल्क के बाशिंदों को इंशाअल्लाह ईद के मौका पर वो एक यादगार तोहफा देंगे। इंशाअल्लाह हम भी उन्हें यादगार तोहफा देंगे। मतवाली रफ्तार कयामत, पायल की झनकार कयामत, आज कयामत से पहले ही आप पहुंची सरकार कयामत। दिल संभालो, दिल संभालो, जवानी दीवानी आई, बना जाना तमाशा तमाशा आई। दिल संभालो, जवानी दीवानी आई, बना जाना तमाशा तमाशा आई। कि आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं, आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं, आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं। भोली भाली भी है ये निगाहें और कातिल भी, प्यार करते हैं जिसको ये जालिम करे घायल भी। भोली भाली भी है ये निगाहें और कातिल भी, प्यार करते हैं जिसको ये जालिम करे घायल भी। अब सब लोग की अगर मौका है, फिर न कहना कि हुआ धोखा है, कि ये धोखा बहुत बेहसी। आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं, आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं, आज बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं।
वाह, बहुत खूब। ईद का जश्न काफी पुरौनक रहा। चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो, यहां से कोई भागने ना पाए। जाओ, जल्दी करो, जाओ। अच्छा, खबरदार, गद्दार, क्या भाई से क्या? अगर उनका नाम पता नहीं मालूम तो उनको लाए कहां से थे? बाजार से। बाजार में रहने वालों का भी नाम पता होता है, उनके घर का नंबर होता है। कह दिया ना मुझे पता नहीं। मक्कार, क्यों बोलते हो? कर्नल, यस, इससे कबूल करवाओ वरना इसको ठिकाने लगा दो। ओके सर। सुन लिया जनरल ने क्या कहा है? अब भी वक्त है, बता दो। वो लड़की कहाँ है? सर वो उसे मेरे हवाले कर दो, जनरल का ऑर्डर है। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, ये जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता है। सर, ये बड़ी खतरनाक लड़की है, मैं इससे बागियों के बारे में पूछ रहा था। तुम जैसे हरामखोर इंसानियत के नाम पर दाग हैं। कहाँ है? वो लड़की और मिलिट्री मैन को रोको। कहाँ? Come on. Hurry up. चलो। यहां से किसी औरत और आदमी को जाते हुए देखा? हाँ सब देखा, अभी इस तरफ का इस तरफ, अभी इधर इधर इधर। चलो, रात तो आराम से कट गई। मैंने तो सुना था कि इस इलाके में गोरीला छापामारों का बहुत जोर है। सर, आप इतने बहादुर होकर चंद मछुआरों से घबराते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। इनसे लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती शेरगुल के ये मुझे पराये नहीं लगते। और घबराहट इस बात की थी कि अगर ये आर्म और अम्युनिशन से भरा हुआ जहाज इनके कब्जे में आ जाता तो ये हमारी फौज से भी टक्कर ले सकते थे। उस हालत में भी जीत हमारी होती सर। इसमें क्या शक है। नमाज का वक्त हो गया, किनारा आते ही मुझे खबर कर देना। ओके। सुबह सुबह शुरू हो गए। अभी शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी तो उतारा ले रहा हूँ, उतारा। रात को जब ज्यादा पी लेता हूँ ना, तो सुबह सुबह कम्बक को पीना ही पड़ता है। गुस्ताखी माफ हो सर, ये तो अपना अपना शौक है, जैसा कि ताकत का शौक, पैसे का शौक,
बोतल का शौक और औरत का शौक। अबे औरतों की बातें करते हो, वो तो दूसरे फौजियों की किस्मत में है। हमारे कैप्टन तो मुल्ला है, उनको क्या पता हमारी हालत गूंगा पहलवान जैसी। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी नहीं हुई तो काम देवता शरीर फाड़कर बाहर आ जाएगा। तू नहीं समझेगा, आखिर शराबी का शराबी है ना। जा ऊपर जा, मुझे वर्जिश करने दे। समझ गया भाई। को भेज देता और अकेला बिगड़ शादी के, कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। चलो ऊपर चलो चलो। जोर लगेगा बेफिक्र चलाइए, इसे अपना ही घर समझिए, अपना ही घर समझिए इसे। हवलदार, ये हूर कहाँ से पकड़ लाए हो? ये तो बोतल का कमाल है सर, बोतल का। बोतल समुद्र में फेंकी तो लड़की बनकर चीखी, मैंने देखा। मगर क्या? मगर सर ये नजर बट्टू के साथ में था, इसलिए दोनों को पकड़ कर लाना पड़ा। अरे बेवकूफ, नजर बट्टुओं की यहाँ कौन सी कमी थी जो इसे पकड़ लाए? इसे जाने दो। साजिद, बड़े शर्म की बात है, फौजी होकर पराई औरतों पर बुरी नजर रखते हो। तुम्हारी बीवी है? हाँ, होने वाली। इसका मतलब यह है कि तुम इसे अगवा करके लाए हो। बहादुर लड़कियों का अगवा नहीं करते। बहादुर हो तुम उसे लड़ लो, जो जीतेगा लड़की उसकी होगी। ये तहजीब के बाहर की बात है, फिर भी मुझे मंजूर है। आओ। साजिद, नहीं साजिद, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठहरो सलमा। साजिद, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? सर ये अपने जहाज को पकड़कर तैर रहे थे। सर, क्या है? घाट नजदीक आ गया है। ठीक है, इन लोगों को यहीं बांधकर तुम लोग सब ऊपर आ जाओ। घाट छोड़ने के बाद इनका फैसला करेंगे। ये हुस्न अल्लाह अल्लाह नजर तौबा तौबा,
कि एक ही झलक में खुदाई भुला दी। हसीनों ने लूटा हमें और हमने हसीनों पे सारी जवानी लुटा दी। लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी। जवानी तो क्या है जवानी, जवानी तो क्या जिंदगानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी। हजारों बार सदके सबके सवार सदके आए, हजारों बार सदके मैं हुस्न वालों के, इन हुस्न वालों के। चूम लो फूल यारो, यारो ये फूल यारो, आए चूम लो फूल यारो गुलाबी गालों के, गालों के गालों के। अगर मचले ये बुत्तो इन्हें बाहों में ले लो, कभी होठों को छू लो, कभी जुल्फों से खेलो, कभी जुल्फों से खेलो। यही दिलबर है यारो, यही पत्थर है यारो कि जिनके सामने शाहों ने भी गर्दन झुका दी। लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी। जवानी तो क्या जवानी, जवानी तो क्या जिंदगानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी, लुटा दी हसीनों पे जवानी लुटा दी। नजर इनकी जो बदले, बदले नजर जो बदले, नजर इनकी जो बदले बने शमशीर यारो, बने शमशीर यारो। जो इनकी जुल्फ बिखरे, बिखरे जो जुल्फ बिखरे, जो इनकी जुल्फ बिखरे बने जंजीर यारो, बने जंजीर यारो। बने दुश्मन ये जिसके उसे ये खाक कर दे, और जिसके दोस्त उसकी जोली फूलों से भर दे, जोली फूलों से भर दे। कि इन काफिर हसीनों ने, हसीनों माजबीनों ने हजारों की किस्मत बना दी, मिटा दी, बना दी, मिटा दी, बना दी, मिटा दी, बना दी, मिटा दी। बहन तुम भी घर चलो, अब तुम आजाद हो। क्या हुआ? चलो बहन। भाईजान, मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आप मुझे यही गोली मार दीजिए और इस जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। पागल मत बनो बहन, पागल मत बनो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? आओ मेरे साथ, आओ। कितने शर्म की बात है, अली खान जैसा बहादुर कैप्टन जंगी सामान से लदा हुआ जहाज और फौजें दुश्मन के हवाले करके अपनी जान बचाकर निकल आया। कैप्टन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं मानता हूं सर कि मैदान जंग से जान बचाकर भाग आना बुज़दिली है, मगर मैंने जान बचाने की खातिर यह बदनामी मोल नहीं ली। तो फिर किस लिए पाकिस्तान की फौजों का मुकाला किया है तुमने? माफ कीजिए कर्नल,
मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए आपसे ज्यादा इज्जत है। इसीलिए पाकिस्तान का परचम बूढ़ी गंगा में डबोकर आए हो? सर, मैं ये कहने आया हूं कि हम अपने हाथों पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे हैं। मैं समझा नहीं कैप्टन। सर, दुनिया की कोई भी सरकार मुल्क के लोगों को डरा धमकाकर हुकूमत नहीं कर सकती। ओह, तो आरज़ू मिन्नत से कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि हमारी सख्तियों की वजह से यहाँ का बच्चा बच्चा बल्कि जर्रा जर्रा हमसे नफरत करने लगा है और हमारा जानी दुश्मन बन गया है। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? मुल्क की बागडोर मुल्क के नुमाइंदों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। ओह, फिर क्या होगा? मुल्क के टुकड़े नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। कैप्टन, तुम्हें तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लीडर बनना चाहिए था। हैव पेशेंस। हाँ तो कैप्टन, आज हुकूमत की बागडोर किस नुमाइंदे के हाथ सौंप दी जाए जिससे वतन के टुकड़े भी ना हो और हमारी हुकूमत का नाम भी बदनाम ना हो? अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में। मगर अवामी लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से मुत्तफिक ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा कहना है सर। जैसे कि हमने बंगालियों पर तोहमत लगाई है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं, हालांकि खुदा गवाह है कि हमने लोगों को इबादत गाहों से निकाल निकाल कर कत्ल किया है। आप खुद ही बताइए सर कि सच्चा मुसलमान कौन है, इबादत करने वाला या कत्ल करने वाला? सर, इसकी सजा मौत है। कैप्टन को शूटिंग स्क्वाड के हवाले कर दीजिए। अगर सब फौजी इसी तरह सोचने लगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सोचेंगे नहीं कर्नल, सोच चुके हैं। आप मुझे शूट कर दीजिए, मगर आपको शूट करने वाले हाथ भी मजबूत हो चुके हैं। रही मुल्क की बात, मुल्क का बेड़ा गर्क कोई नहीं कर सकता। हाँ, फौजी हुकूमत का जरूर गर्क हो जाएगा। गद्दार! या अल्लाह, तू ही इन्हें अक्ल दे, सच्चा रास्ता दिखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। सर, कैप्टन सर, हमें सीक्रेट ऑर्डर्स मिले कि इनकी तादाद का गुरूर तोड़ दो, कोई ना कोई बहाना बनाकर कत्लेआम कर दो, सारे इलाके में ऐसी दहशत फैल जाए कि मिलिट्री हुकूमत के नाम से थर्रा उठे और आइंदा कभी सर उठाने की जरूरत ना करे। अंडरस्टैंड? यस सर। फिरदौस, सहीन, खुसरो, हसन, असलम, हुसैन, हकीम, सलाम, फिरदौस, अब्बास, ताहिर, Shoot them! Stop! Stop! Please! Please! Don't shoot them! Please! ये मासूम है, इन्हें मत मारिए, ये बेगुनाह है। Who are you? खुदा के लिए इन्हें मत मारिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। Please! Please! इन्हें मत मारिए। You idiot principal! Please! Fire! Stop this game! किसके हुक्म से ये जुल्म हो रहा है? You can't talk to my general. You can't do it. It's my order. आप कौन होते हैं ऑर्डर करने वाले? I can't obey you. देखो, एक भी आपने बचने नहीं दिया। I protest, sir. किस बात पर? यह कत्लेआम है सर। शहर अब तक मेरे सुपुर्द है और मुझसे पूछा तक नहीं किया। मेरी इजाजत तो एक तरफ, मेरे रोकने पर भी कत्लेआम बंद नहीं किया जाता। Oh, that's very bad. मैं ये जानना चाहता हूं, मुझसे पूछे बगैर ये हुक्म क्यों दिया गया? आप तो जानते ही हैं, इन हालात में अचानक ऐसे ऑर्डर्स देने ही पड़ते हैं। शहर पर अगर दबदबा ना रखा जाए तो गुंडाइज्म बढ़ता है, लेकिन मैं फिर भी वादा करता हूं
कि आइंदा आपसे पूछे बिना ऐसे ऑर्डर्स कभी नहीं दूंगा। दैट्स माय वर्ड ऑफ ऑनर डीआईजी। थैंक यू सर। खान, मालूम होता है तुम्हारे ऑफिसर तुमसे कुछ नाराज हैं। सर, व्हाट हैपेंड सर? सर क्या हुआ? सर, आप मेरी बात मानिए, ऑपरेशन करवा लीजिए। डॉक्टर बनर्जी शहर के माने हुए सर्जन हैं और इस मर्ज के माहिर हैं। इसे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा डॉक्टर। हाथ आए दुश्मन को छोड़ना अच्छी नीति नहीं है। गनी मोशाय, तुम हमको बेवकूफ समझते हैं? हाँ? डॉक्टर, मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर, ये आपने क्या किया? गनी मोशाय, ये ऑपरेशन थिएटर है, कोई बुच्चर खाना नहीं। हमारा धर्म जान बचाना है, जान लेना नहीं, समझे? माफ करना डॉक्टर, बदले की आग में मैं अपना फर्ज भूल गया था। जाओ, माफ किया। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, हाथ ऊपर उठाकर कश्ती से बाहर आ जाओ, वरना सबको उड़ा दिया जाएगा। सर, बहुत कहा, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं। कोई अंदर है भी? यस सर, कुछ लोग हैं। खबर है कि साजिद भी है। साजिद? अगर तुम लोग अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो फौरन अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आई रिपीट, मैं फिर से कहता हूं, फौरन अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मैं गोली चलाने का हुक्म देता हूं। तुम दोनों जाकर चेक करो। दादा रे दादा, अपना ही खून बहाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? हाँ? बहुत खूब, हमें खुशी है कि आपने बागियों के अड्डे को खत्म कर दिया है। सर, कुछ लोग जख्मी होकर बच निकले, लेकिन हमें यकीन है वो बचेंगे नहीं। मैं यही रिपोर्ट देना चाहता था और साथ ही एक गुजारिश भी थी। कहिए। सर, अब कत्लेआम बंद कर दीजिए।
हमें हर तरफ से खबरें जनाब उस्मान अली खान साहब, हमें भी एक बड़ी दिलचस्प खबर मिली। आपके साहबजादे साजिद मियां बागियों के गिरोह में शामिल थे, लेकिन वो बच निकले। मुझे अफसोस है सर, अगर वो मेरे हाथों मारा जाता मुझे बेहद खुशी होती। दैट्स गुड। यस सर, मैं सुन रहा हूं। सदर याहिया खान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हमारे हवाई जहाज अमृतसर, अंबाला, फिरोजपुर, पठानकोट ये समाचार ऑल इंडिया रेडियो से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वाधीन बांग्लादेश को मान्यता देते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश सरकार की सहायता करेगा ताकि 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी जो कि भारत में पनाह लिए हुए हैं वापस अपने घरों में जा सकें और उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद से रिहाई पा सकें। समाचार समाप्त हुए। जय हिंद। इंदिरा गांधी की जय। इंदिरा गांधी की जय। समाचार स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र से सुन रहे हैं। मुक्ति बाहिनी और भारतीय फौजें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही हैं। इलाकों पर इलाके फतह हो रहे हैं और अब फौजें ढाका की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। जनरल मानिक शाह ने पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर होने की सलाह दी है। अगले समाचार का इंतजार कीजिए। दादा रे दादा, ये रहा ढाका। ब्रिगेडियर सुभान तुम यहां पहुंचो, कर्नल नूरुद्दीन तुम इस जगह पर और कर्नल अजीज तुम यहां पर। कर्नल शेरगुल तुम इस नाके को रोको। आप सबको मालूम होना चाहिए कि मगरबी पाकिस्तान से हमारे तमाम जराए मुनक़ता हो चुके हैं। हम चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुके हैं। आज आप सबको यह साबित करना है कि आप सब वतन के सच्चे सिपाही हैं। आपके पास बेशुमार जंगी सामान मौजूद है, जैसे मुनासिब समझिए उसका इस्तेमाल कीजिए। सर, कुछ रिजर्व फोर्स ढाका में भी रहनी चाहिए। नहीं, मुझे यहां फोर्स की जरूरत नहीं है। दुश्मन ढाका में दाखिल ना हो सके, इसका बंदोबस्त आप सबको करना है। इंस्पेक्टर जनरल, ये इस शहर के चंद लोगों की फहरिस्त है। इन्हें गिरफ्तार करके बूढ़ी गंगा के मिलिट्री कैंप नंबर 2 में बंद कर दो। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं, ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, लेक्चरर्स, राइटर्स, इन सब इंटेलेक्चुअल्स का कसूर क्या है? इनसे वतन के अमन को खतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलेक्चुअल से ही तो वतन की खुशहाली है। ये वतन की दौलत है, इज्जत है, शान है। जिस मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स नहीं, वो जाहिल और निकम्मे लोगों का वतन कहलाता है। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क में प्रोफेसर काजी, डॉक्टर बैनर्जी। आसपास उस्मान अली, हमने तुम्हें यह फहरिस्त दानिशोरों की तारीफ करने के लिए नहीं, उनको गिरफ्तार करने के लिए दी है। गुस्ताखी माफ सर, मैं इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता।
हुक्मदूरी की सजा जानते हो? जी हाँ, मेरा इस्तीफा। आज मालूम हुआ कि खुफिया तौर पर तुम बागियों को हिमायती थे। जनरल, आप उस इंसान पर तोहमत लगा रहे हैं जो अपने असूलों के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान करने वाला था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता नहीं था कि मैं इंसानियत का साथ छोड़कर हयोनियत का साथ दे रहा था। लानत है ऐसी नौकरी पर। गार्ड्स, गिरफ्तार कर लो इसको। पाइंदा खान, हम आपको ढाका का डीआईजी मुकर्रर करते हैं। मुझे सर? मैं डीआईजी? हाँ, व्हाई नॉट? सर, मैं आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूं? वो फहरिस्त उठाओ और इन तमाम दानिशरों को गिरफ्तार कर लो। इस फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा कर लो। हमारे साबिक डीआईजी साहब को जहन्नुम में किसी न किसी साथी की तो जरूरत होगी ही। सर, बेगम जीनत को भी गिरफ्तार कर लो। उठिए, बहुत आराम हो चुका। ये सब क्या है खान? आपको जनरल ने बुलाया है। साजिद के अब्बा कहाँ हैं? वो भी वही हैं। मुझसे तो उठा नहीं जाता। चलो बैठो गाड़ी में। हो गया ना गुड़ गोबर, अब क्या करूं? इन्हें उस्मान अली के साथ बांध दो। यस सर। चलिए, चलो। यस सर। कुल 20 दानिश्वर हैं यहां पर। यस सर। उधर। यस सर। चलिए। चलिए ऊपर। संभालो इन्हें भी। बेगम, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? ये आपकी नेक नियति का फल है। मेरा कसूर यह है कि मैंने देश के इंटेलेक्चुअल्स को गिरफ्तार नहीं किया। नहीं, आपने अपनों को छोड़कर दूसरों का साथ दिया है। और इन सारे दानशूरों को कल ही खत्म कर दिया जाएगा। साजिद, ये डिक्टेटर अपनी डिक्टेटरशिप कायम रखने के लिए पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। आज वेस्ट के लीडर चुप बैठकर हमारी मौत का तमाशा देख रहे हैं, कल यही हाल उनका भी होगा। इस जालिम को रोका ना गया तो भगवान जाने इस देश का क्या हाल होगा। सर, आसपास के अपने सभी यूनिट्स को इतला कर दी गई है। कल सुबह होने से पहले ही सब पहुंच जाएंगे। वैसे तो इनके इस 2 नंबर कैंप में फौजियों की तादाद बहुत कम है डॉक्टर साहब, बहुत कम। ठीक है, जुल्म को रोकने के लिए जालिमाना कदम उठाना ही पड़ेगा। लिस्ट के मुताबिक सबको गिरफ्तार कर लिया गया सर। हाँ हाँ, बेगम जीनत को भी गिरफ्तार कर लिया गया सर। सिर्फ डॉक्टर बनर्जी रहते हैं। डॉक्टर बनर्जी ही नहीं, उनके साथी भी। अकबर, रजा। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है खान। आज तुम्हारे गुनाह मौत बनकर तुम्हारे सामने आए हैं। नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा।
शेरगुल, तुम अभी तक यहीं हो? वहाँ खान न जाने किस मुसीबत में फंसा होगा। सर जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। जीप नहीं स्टार्ट हो रही? ट्रक ले जाओ। जीप अंदर लेकर गेट बंद कर दो। साजिद अभी तक नहीं आया और न ही किशोर और साथी कश्तियां लेकर आए। आते ही होंगे डॉक्टर। डॉक्टर साहब, टूट पड़ो सब। सबको सरेंडर करवा दो, वरना तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ बाकी सबको भी गोली मार दी जाएगी। साजिद, हमारी जान की परवाह मत करो। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। रहम कीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, हम सरेंडर करते हैं, प्लीज। तो सबको सरेंडर होने के लिए बोलो। सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, मैं कहता हूँ सरेंडर हो जाओ।
सत्यमेव जयते। दादा रे दादा। बार बार इतिहास फैसला अपना दोहराता है, औरों को जो मिटाना चाहे वो खुद मिट जाता है। जो चमन उजड़ गया उसको फिर सजाएंगे, उनकी डालियों पे हम फूल नए खिलाएंगे। न फर्क ऊंच नीच का, न भेद जात पात का, जहाँ सभी समान हो वो देश हम बनाएंगे, वो देश हम बनाएंगे। देंगे अपने देश को स्वर्ग में बदल। चल 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 चल